हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम यूलिसिस पोयम का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इस पोयम की लाइन 33 से लेकर लास्ट तक की पोयम को समझेंगे। इस पोयम के पिछले पार्ट में हमने जाना कि यूलिसिस कौन था, उसने अपने लाइफ में किन किन एडवेंचर्स का सामना किया, अपने घर वापस लौटने के बाद उसे एक राजा का जीवन कैसा लगा और अपने आगे के लाइफ के बारे में उसने क्या सोचा था। अब हम इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन ये पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इसके पार्ट 1 की वीडियो को देखा है। तो अगर आपने इसके पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में यूलिसिस पार्ट 1 की वीडियो की लिंक दी हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 की वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके इंग्लिश बी के सिलेबस में इंक्लूड बाकी के चैप्टर्स के वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप क्लास 12 सेमेस्टर 3 इंग्लिश बी की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए अब हम यूलिसिस पोएम के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई सन, माइन ओन टेलीमैकस, टू whom I leave the scepter and the isle। सेप्टर का मतलब होता है डोमिनियन, राजपाट, और आइल का मतलब होता है आइलैंड। यूलिसिस अपने जीवन के बाकी बचे हुए समय को इथाका में रहकर एक निष्क्रिय राजा के रूप में बिताना नहीं चाहता। वो नए नए देशों की खोज करना चाहता है और नए नए अनुभव प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वो इथाका का राजपाट अपने बेटे टेलीमैकस को देकर खुद अपने साथियों के साथ नए एडवेंचर्स का सामना करने के लिए जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। दिस इज माई सन, माइन ओन टेलीमैकस। यहाँ वो अपने बेटे टेलीमैकस को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि ये उसका अपना बेटा टेलीमैकस है, जिसे वो अपना डोमिनियन यानी इथाका का राज्य का अधिकार दे रहा है और ये आइलैंड भी उसी के भरोसे छोड़कर जा रहा है। वेल लव्ड ऑफ मी, डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर। डिसर्निंग का मतलब होता है समझना या जानना। वेल लव्ड ऑफ मी, यूलिसिस कहता है कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, और वो अच्छी तरह से जानता है कि इस काम को वो अच्छे से कर पाएगा। यहाँ पर यूलिसिस किस काम के बारे में कह रहा है? एक राजा के रूप में इथाका के लोगों को संभालना, उनके लिए सुटेबल कानून बनाना और उनके प्रति अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना। तो यूलिसिस को विश्वास है कि उसका बेटा टेलीमैकस इथाका के लिए एक अच्छा राजा साबित होगा। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड अ रग्ड पीपल। स्लो प्रूडेंस का मतलब होता है धैर्य और बुद्धिमानी के साथ। रग्ड पीपल यानी असभ्य लोग। यूलिसिस कहता है कि उसका बेटा टेलीमैकस बड़े ही पेशेंस के साथ और बड़ी ही बुद्धिमानी से इथाका के असभ्य जंगली लोगों को संभाल लेगा और उन्हें माइल्ड यानी सभ्य बना लेगा। एंड थ्रो सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड। सॉफ्ट डिग्रीज का मतलब होता है सॉफ्टनेस या पोलाइटनेस के साथ। सबड्यू माने कंट्रोल करना, और वो बड़ी ही पोलाइटली वे में उन लोगों को कंट्रोल में रखेगा और उन्हें समझा लेगा कि उनके लिए क्या यूजफुल है और क्या अच्छा है। मीन्स वो बड़ी ही अच्छी तरह से इथाका के राज्य को और वहाँ के लोगों को संभाल लेगा। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, सेंटर्ड इन द स्फेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज। ब्लेमलेस का मतलब दोष रहित। यूलिसिस कहता है कि उसका बेटा टेलीमेकस बड़ा ही इनोसेंट है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है और वो पूरी तरह से ब्लेमलेस है। सेंटर्ड इन द स्फेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज का मतलब है वो हमेशा अपनी कॉमन ड्यूटीज यानी अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देता है और उसे अपनी कॉमन ड्यूटीज का हमेशा एहसास रहता है। डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिसेस ऑफ टेंडरनेस। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, टेंडरनेस का मतलब विनम्रतापूर्ण। यूलिसिस कहता है कि उसका बेटा बड़ा ही डिसेंट यानी सभ्य है और वो अपनी ड्यूटीज को निभाने में कभी भी फेल नहीं हुआ और आगे भी फेल नहीं होगा। इन ऑफिसेस ऑफ टेंडरनेस का मतलब है बड़ी ही विनम्रता के साथ वो अपने कर्तव्यों को निभाएगा। एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स वेन आई एम गॉन। एडोरेशन का मतलब होता है आस्था रखना। हाउस होल्ड गॉड माने घर के देवी देवता। यूलिसिस कहता है कि जब वो अपनी यात्रा पर चला जाएगा तो उसका बेटा टेलीमैकस उसके हाउस होल्ड गॉड्स को उसी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजेगा जिस श्रद्धा और आस्था के साथ खुद यूलिसिस उन्हें पूजता था। इस तरह से वो अपने पिता की सारी जिम्मेदारियों को निभाएगा। ही वर्क्स हिज वर्क, आई माइन। वो एक राजा के रूप में अपना काम करेगा और अपनी सारी ड्यूटीज को पूरा करेगा, और यूलिसिस ट्रैवलिंग पर जाकर अपनी नॉलेज गेन करने की इच्छा को पूरा करेगा। देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पफ्स हर सेल। पोर्ट मीन्स बंदरगाह, वेसल मीन्स जहाज, पफ सेल यानी पाल फहराना। अब यूलिसिस की नजर पोर्ट यानी बंदरगाह पर पड़ती है। वह कहता है कि उसके सामने पोर्ट है जहां जहाज अपना पाल फहरा रहा है।
मीन्स उसका जहाज भी यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, और उसके सामने अंधकार से भरा गंभीर और विशाल सागर है। यहाँ पर सी के लिए डार्क और ब्रॉड वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यूलिसिस के सामने एक बहुत ही विशाल सागर है और वो ना जाने किन किन खतरों से और एडवेंचर से भरा हुआ है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। यूलिसिस को लग रहा है कि वेसल और डार्क सी उसे यात्रा करने के लिए बुला रहे हैं। माई मैरिनर्स, souls that have toiled and wrought and thought with me। मैरिनर्स यानी नाविक, टॉयल्ड यानी कड़ी मेहनत करना या स्ट्रगल करना। यहाँ पर यूलिसिस अपने साथी मैरिनर्स को संबोधित करते हुए कह रहा है कि उसके साथी वे सोल्स हैं जिन्होंने उसके साथ खतरों से भरी हुई समुद्री यात्रा के दौरान काफी स्ट्रगल किया। एंड रॉट एंड थॉट विद मी मीन्स यूलिसिस के साथ मिलकर उसके साथियों ने नई नई योजनाएं बनाई और एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम टू, फ्रॉलिक वेलकम यानी दिल से स्वागत करना। यूलिसिस की यात्रा में जितने भी एडवेंचर्स और चैलेंजेस सामने आए, उसके साथियों ने उन सभी चैलेंजेस का दिल खोलकर स्वागत किया। द थंडर एंड द सनशाइन, चाहे यात्रा के दौरान थंडर यानी बिजली कड़क रही हो, मीन्स मौसम बहुत खराब रहा हो, या फिर सनशाइन यानी आसमान में सूरज चमक रहा हो यानी मौसम अच्छा हो, हर सिचुएशन का उन्होंने खुशी खुशी सामना किया और उसका स्वागत किया। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स फ्री फॉरहेड्स यू एंड आई आर ओल्ड, यहाँ पर यूलिसिस एक्सेप्ट करता है कि भले ही वो और उसके साथी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हार्ट और फॉरहेड यानी उनका दिल और दिमाग इस बात को मानने से इनकार करता है कि वे अब खतरों का और मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपनी यात्रा पर जाने के विचार को त्यागना नहीं चाहिए। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, यूलिसिस अपने साथियों को मोटिवेट करता है और कहता है कि भले ही वे लोग बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वे लोग कड़ी मेहनत कर सकते हैं और कुछ ग्रेट अचीवमेंट हासिल करके सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। डेथ क्लोजेस ऑल बट समथिंग एट द एंड, यूलिसिस कहता है कि डेथ क्लोजेस ऑल यानी मौत सबका अंत कर देती है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। इंसान को जीवन जीना है और अंत में इसका सामना करना ही है। बट समथिंग एट द एंड मीन्स लेकिन इससे पहले कि मौत उसके जीवन का अंत कर दे, उससे पहले उन्हें कुछ ग्रेट अचीवमेंट हासिल करनी है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे येट बी डन, वो कुछ ऐसा महान काम करना चाहता है जो अभी तक किसी ने ना किया हो। वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो उसके पिछले अचीवमेंट से भी बढ़कर हो। मीन्स वो अपनी मौत से पहले कुछ ऐसे एडवेंचर्स का सामना करना चाहता है जो उसने अब तक की लाइफ में नहीं किया हो। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, अनबिकमिंग यानी अनुचित, स्ट्रोव यानी संघर्ष करना। यूलिसिस अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहता है कि ऐसे लोग जिन्होंने देवताओं के साथ युद्ध किया, ऐसे लोगों के लिए साहस छोड़कर एक जगह बैठ जाना अनुचित है। यहाँ पर फिर से उसी ट्रोजन वार का जिक्र किया जा रहा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ट्रोजन वार ग्रीस और ट्रॉय के बीच हुआ था और यूलिसिस ग्रीस की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। इस युद्ध में कुछ देवताओं ने भी भाग लिया था। कुछ गॉड्स जैसे एफ्रोडाइट, अपोलो, एरिस और आर्टेमिस ने ट्रोजन्स का साथ दिया और कुछ गॉड्स एंड गॉडेस जैसे हेरा, एथेना, पोसेडॉन, जियूस ने ग्रीक्स का साथ दिया। तो यूलिसिस और उसके साथियों को इस युद्ध में देवताओं के साथ भी संघर्ष करना पड़ा। इसलिए वो अपने साथियों को मोटिवेट कर रहा है कि जो लोग देवताओं को चैलेंज कर सकते हैं, उन्हें तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, इथाका आइलैंड की चट्टानों से रोशनी चमकती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब है कि रात हो रही है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। द लॉन्ग डे वेन्स द स्लो मून क्लाइम्स, वेन्स का मतलब ढलना। लंबा दिन ढल चुका है और धीरे धीरे चांद आसमान में ऊपर चढ़ रहा है। ये लाइंस यूलिसिस और उसके साथियों के ढलते हुए जीवन को भी सिंबलाइज करती है। उनके जीवन के अधिकांश पल अब ढल चुके हैं और धीरे धीरे वो मौत के करीब जा रहे हैं। द डीप मोन्स साउंड विद मेनी वॉइसेस, डीप मोन्स का मतलब गंभीर आवाज में विलाप करना। उस गहरे सागर की लहरें कई तरह की आवाजें निकाल रही हैं और उसे जर्नी स्टार्ट करने के लिए कह रही हैं। कम माय फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, न्यूअर वर्ल्ड यानी नई दुनिया। यूलिसिस अपने साथियों को कहता है कि हे मेरे साथियों, आओ, अभी भी देर नहीं हुई है, इसलिए उन्हें नई दुनिया की खोज में निकल जाना चाहिए। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोस, पुश ऑफ का मतलब है धक्का देना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है आगे बढ़ाना। सिटिंग वेल इन ऑर्डर का मतलब है व्यवस्थित होकर बैठना।
स्माइट द साउंडिंग फर्रोस का मतलब है शोर मचाती हुई लहरों को हराते हुए या चीरते हुए आगे बढ़ना। यूलिसिस अपने साथी नाविकों को समुद्री यात्रा के लिए प्रेरित करते हुए कहता है कि अब समय आ गया है कि वे लोग आराम छोड़कर फिर से नई यात्रा पर निकल पड़े। इसलिए वे लोग किनारे पर खड़े होकर जहाज को धक्का दें, यानी आगे बढ़ाएं, उसमें व्यवस्थित होकर बैठें और गरजती हुई या शोर मचाती हुई लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ें। फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। बियॉन्ड का मतलब परे या उस पार, सनसेट का मतलब सूर्यास्त, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है जीवन का अंत। यूलिसिस अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी एक नई यात्रा पर जाना चाहता है। वो कहता है कि उसका मकसद ये है कि वो सनसेट के उस पार तक यात्रा पर निकल जाए, मीन्स उस बिंदु तक यात्रा करते हुए पहुंच जाए जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। और वो वहां तक जाना चाहता है जहां सारे वेस्टर्न स्टार्स यानी पश्चिमी तारे समुद्र में डूब जाते हैं। मीन्स वह दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहता है जो कि अभी तक अननोन है। वो तब तक यात्रा करना चाहता है जब तक उसे मौत नहीं आ जाती। कहने का मतलब है कि यूलिसिस अपनी अंतिम सांस तक ट्रेवलिंग करना चाहता है और नई नई खोज और नए नए एडवेंचर्स का सामना करना चाहता है। इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन। गल्फ्स मीन्स समुद्र की खाड़ियां। यूलिसिस कहता है कि हो सकता है कि यात्रा के दौरान समुद्र की गहरी खाड़ियां उन्हें बहाकर कहीं और ले जाएं, मीन्स उनकी मौत हो जाए और उनकी यात्रा असफल हो जाए। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स। हैप्पी आइल्स का मतलब है ऐसी जगह जहां पर लीजेंडरी हीरोज की आत्माएं मौत के बाद पहुंच जाती हैं, मीन्स स्वर्ग के जैसे आइलैंड्स। या हो सकता है कि उनकी यात्रा सफल हो जाए और वे स्वर्ग के जैसे दिखने वाले किसी दिव्य स्थान पर पहुंच जाएं। एंड सी द ग्रेट एक्किलीज whom we know। और वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक्किलीज से हो जिसे वे पहले से ही जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्किलीज कौन था। दरअसल एक्किलीज भी यूलिसिस की तरह ग्रीक मिथोलॉजिकल स्टोरीज का एक फेमस हीरो है। वो होमर के एपिक पोएम इलियाड का मेन कैरेक्टर है। वो भी ट्रोजन वार में ट्रॉय के अगेंस्ट ग्रीक की ओर से लड़ा था और ट्रोजन वार में अपनी वीरता तथा अदम्य साहस का परिचय दिया था। यूलिसिस एक्किलीज की वीरता और बहादुरी का बहुत सम्मान करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रोजन वार के दौरान ही एक्किलीज की मौत हो गई थी और यूलिसिस काफी कठिनाइयों का सामना करके अपने घर वापस पहुंचने में कामयाब रहा। इन लाइंस में यूलिसिस एक्किलीज को एक महान योद्धा मानता है और कहता है कि यात्रा के दौरान अगर उसे मौत भी आ गई, उसे उम्मीद है कि स्वर्ग में एक्किलीज के जैसे महान योद्धा से उसकी मुलाकात अवश्य होगी, जिसकी वीरता के बारे में वे लोग पहले से ही जानते हैं। दो मच इज टेकन मच अबाइड्स। अबाइड्स का मतलब है रिमेन या शेष। यूलिसिस कहता है कि भले ही उसके जीवन से बहुत कुछ खो गया है, जैसे कि बुढ़ापे के कारण उसकी शक्ति कम हो गई है और बहुत से पुराने साथी भी उससे बिछड़ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। मीन्स उसकी जिंदगी में जितने भी दिन बचे रह गए हैं उसमें भी उनके बहुत कुछ एक्सपीरियंस हासिल करने की पॉसिबिलिटीज है। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन। भले ही यूलिसिस और उसके साथियों में पुराने दिनों के जैसी ताकत या साहस नहीं रह गया है जिससे कि वे युद्ध में धरती और आकाश को हिला देते थे, क्योंकि ये ताकत उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो गई है। लेकिन फिर भी ये कमजोरी सिर्फ शारीरिक रूप से है। शरीर भले ही कमजोर हो गया है लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं हुई है। दैट विच वी आर। लेकिन फिर भी वे जैसे हैं वैसे ही सही हैं। वे उसी रूप में अपनी पहचान को स्वीकार करते हैं और इस बात के लिए उन्हें बिल्कुल भी शर्म या पछतावा नहीं है। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स। टेम्पर यानी स्वभाव। यूलिसिस कहता है कि उसके और उसके साथियों के दिलों में एक जैसी वीरता, साहस और जोश की भावना भरी हुई है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल। फेट यानी भाग्य, स्ट्रॉन्ग इन विल यानी इच्छा शक्ति मजबूत होना। और भले ही समय और भाग्य ने उनकी वीरता, साहस और जोश को कमजोर बना दिया है, भले ही बुढ़ापे के कारण वे लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, लेकिन उनकी विल अभी भी स्ट्रांग है। मीन्स उनकी इच्छा शक्ति और कुछ करने का जोश अभी भी मजबूत है। और अब लास्ट लाइन जो कि बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करने वाली है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। स्ट्राइव यानी संघर्ष करना, सीक यानी ढूंढना, फाइंड यानी हासिल करना, नॉट टू यील्ड यानी हार न मानना। यहाँ यूलिसिस अपने साथियों से कह रहा है कि शारीरिक रूप से कमजोर होने पर भी उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वे अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक संघर्ष करने, कुछ नए एडवेंचर्स की खोज करने, कुछ नए एक्सपीरियंस हासिल करने और कभी भी
किसी भी सिचुएशन में हार ना मानने के लिए तैयार हैं। इस तरह से यूलिसेस अपने साथियों को जीवन की अनंत यात्रा की ओर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। तो यहीं पर यूलिसेस पोयम का फाइनल पार्ट खत्म होता है। आपको ये पोयम कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।